स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। गाइस, ये आपका छठवां चैप्टर स्टार्ट हुआ। इंडाइसिस करने जा रहे हैं। सिक्स्थ चैप्टर का नाम इंडाइसिस है। आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इंडाइसिस चैप्टर में, और क्या क्या इस चैप्टर में सीखने वाले हैं वो हम इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताएंगे। और वैसे भी जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है, मैं वैसे भी इंट्रोडक्टरी वीडियो के माध्यम से आप लोग को पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। एंड देन उसके बाद हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिस सेट्स में देखते हैं। सो आज का ये पहला वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 इंडाइसिस। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा यहाँ पे स्लाइड है वो आपको सबसे बेसिक लेवल पे बताने की कोशिश करेगा। आपने कभी ऐसा नंबर देखा होगा जैसे 2 रेज टू पावर ए, मतलब आपने कुछ ऐसा होगा देखा होगा कि भाई ऐसा कभी कोई भी जैसे नंबर जैसे 5 रेज टू पावर और यहाँ पे ऐसा 3 होगा, मतलब 5 एंड देन यहाँ पे छोटू सा नंबर आपको दिखा होगा। सो ऐसा कभी रिप्रेजेंटेशन आपको दिखे तो एक्चुअली इसका मीनिंग होता है, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है ना। जैसे हमारे केस में 2 के ऊपर 8 लगा हुआ है, छोटा सा, ऐसा नहीं 2 के साथ है, वो 2 के थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पे। सो ये जो आपका 2 है यहाँ पे दिख रहा है, ये 2 है, इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है। एंड ये जो ऊपर 8 लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, मतलब इंडेक्स। ठीक है। तो 2 इज द बेस, 8 इज कॉल्ड एज इंडेक्स। कभी भी ऐसा नंबर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे आपने कभी देखा होगा 10 रेज टू पावर 2 ऐसा कुछ तो लिखा हुआ, मतलब 10 एंड देन ऊपर 2 आपने देखा होगा ऐसा कुछ। सो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 10 इंटू 10। अरे भाई ये क्या बोल दिया आपने? अरे बच्चों, मैंने क्या बोला आपको? 10 रेज टू पावर 2 का मतलब होता है 10 इंटू 10। ये 10 इंटू 10 क्या है भाई? 100। अच्छा, तो आप बोलोगे अच्छा सर, इसका मतलब है 2 रेज टू पावर 8 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या ऐसा बोल सकता हूँ मैं? आप मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगा यस, क्यों नहीं। क्योंकि ये जो आपका इंडेक्स होता है, ये खुद ही इंडिकेट कर रहा है कि आपका बेस उतनी बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। ओहो हो। तो मतलब 2 रेज टू पावर अगर 3 होता तो क्या लिखते हैं हम लोग? 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा लिख देते हैं हम लोग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? सबको आ रहा है आपको समझ में? जैसे इसको आप, जैसे इसका वैल्यू आप निकालना चाहो तो आप लोग को 8 आएगा। वैसे ही इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, अल्टीमेटली आप लोगों को 256 आएगा। ठीक है, 256 आएगा। इन शॉर्ट हम ये कह रहे, जैसे और एक एग्जांपल लेते, 3 रेज टू पावर 3 सपोज। भाई क्या हुआ इसका मतलब? ये एक्चुअली इसका मतलब है कि ये जो इंडेक्स है वो कह रहा है कि ये जो बेस है ना, ये आपका 3 बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। सो दैट इज इक्वल टू 27। ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा डाउट हो रहा है तो वापस से रिवाइंड करो इस वीडियो को। ठीक है ना। या तो फिर अगर आप जो जो भी है वापस से रिवाइंड करो तो आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आपको देखिए, हम धीरे धीरे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा फास्ट जाने की कोशिश में नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को बाउंसर ना जाए इसलिए। अब 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार 5 मल्टीप्लाई होगा तो क्या मैं उसको बोल सकता हूँ इट इज 5 रेज टू पावर 4, मतलब 5 के ऊपर 4 बोल सकता हूँ। मतलब यहाँ पे 5 रेज टू पावर 4 इज नथिंग बट इंडेक्स फॉर्म। जब भी आप ऐसा रिप्रेजेंटेशन देखते हो तो ऐसे वाले रिप्रेजेंटेशन को आप लोग बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। क्या बोलते हैं गाइस? इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में एक बेस होगा और ये 4 जो है वो इंडेक्स कहलाएगा। जैसे 5 रेज टू पावर 4 में 5 इज द बेस, नाम है इसका, 4 इज द इंडेक्स।
ठीक है। और इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं? रीड करते हैं 5 रेज टू पावर 4, या तो 5 रेज टू पावर 4, या 5 रेज टू 4, या तो फिर फोर्थ पावर ऑफ 5। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 3 रेज टू पावर 7, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई 3 7 टाइम्स 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हमने 3 को मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब है 3 रेज टू पावर 7, वेर इन 3 इज द बेस एंड 7 इज द इंडेक्स पावर एक्सपोनेंट। कैसे रीड करते हैं इसको? 3 रेज टू पावर 7, या 3 रेज टू 7, या सेवेंथ पावर ऑफ 3। ठीक है, इजी समझेगा आपको। जब आप प्रैक्टिस सेट देखोगे तो आप लोग को और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बट a रेज टू पावर m इसका जनरल फॉर्म है। मतलब सी बेस में कोई भी नंबर हो सकता है, पावर में भी कोई भी नंबर हो सकता है। सो इसको एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, जैसे a रेज टू पावर m, जहां पे a को हम इंडेक्स बोलेंगे एंड m को हम लोग ए को हम बेस बोलेंगे, एम को हम इंडेक्स बोलेंगे। मतलब हाउ डू वी रीड? a रेज टू पावर m, मतलब mth पावर ऑफ a, mth पावर ऑफ a। ठीक है, जहां पे हमारा m हरदम नेचुरल नंबर होगा। बिकॉज अगर मेरा m होल नंबर है और उसमें भी 0 अगर आ गया, सो कैसे क्या होगा वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ये सब का सब अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखेंगे जब, तब समझेगा आप लोग। ठीक है, जल्द ही देखेंगे हम लोग, डोंट वरी, आप चिंता मत करो। ठीक है, चलो इतना आपको समझ में आ गया तो चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब जब मैंने आपको बताया कि 5 रेज टू पावर 4 होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखोगे सो आंसर आता है 625। मतलब आप ऐसे जो इंडेक्स फॉर्म में है नंबर्स, इनका आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये थोड़ी देर पहले भी बताया मैंने। सिमिलरली सिमिलरली हम लोग ऐसे भी फ्रैक्शंस कंसिडर करेंगे जिनका हम रेज टू 3 निकालने की कोशिश करेंगे। तो कैसे होगा देखते हैं। -2/3 रेज टू पावर 3, ठीक है ना। यहाँ पे देखो -2/3 को स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया है, रेज टू पावर 3 इंडेक्स बना हुआ है। तो बेस कौन है? -2/3। बेस क्या है? -2/3। रूल मतलब आपका जो अभी तक सीखा उससे क्या समझ में आता है भाई? आपको -2/3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो जब आप -2/3 को एक बार मल्टीप्लाई किए, फिर 2 बार, और जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे सो आपको ये दिखेगा कि भाई 2 इंटू 2 हो रहा है, दैट इज 8। बट मल्टीप्लीकेशन के रूल के हिसाब से माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड वो प्लस इंटू माइनस शुड बी अगेन माइनस, इसीलिए आंसर -8 है। जैसे माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और फिर बाद में जैसे माइनस इंटू माइनस ऐसा है ना। सो पहले माइनस इंटू माइनस करोगे जो कि प्लस होगा, और प्लस इंटू माइनस अल्टीमेटली माइनस आएगा साइन में, इसीलिए -8 आया। लेकिन डिनोमिनेटर में तो कोई माइनस है नहीं। सो डिनोमिनेटर का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, विच इज 27, मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ -2/3 रेज टू पावर 3 इज -8/7। आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे मैंने कह दिया कि तुम 3/2 का रेज टू पावर 2 निकालो। ठीक है, सो आप मुझे बोलोगे ठीक है सर,
मुझे तो समझ में आ रहा है। मैं पूछूंगा आपको क्या समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बोलोगे सर हम ना 3/2 को बेस समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा 3/2 द होल रेस टू 2 दिख रहा है। अच्छा, तो मैं पूछूंगा आपसे वैल्यू बता दो। आप बोलोगे सर ये होगा टूथ पावर ऑफ 3/2, मतलब आपको 3/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 3/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, सो 3 × 3 9, और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। सो इट इज सो इजी टू अंडरस्टैंड गाइस। कितना इजी है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नोट दैट, नोट करो कि 7 रेज टू पावर 1 इज 7 ओनली, मतलब 7 रेज टू पावर 1 की बात कर रहा है। सो मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है? 1th पावर ऑफ 7, मतलब आपको 7 को सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक ही बार 7 लिख देना है, तो 7 ही तो आएगा आंसर। जैसे 10 रेज टू पावर 2 को आप बोलते हो 10 × 2 और 10 × 10, वैसे 10 रेज टू पावर 1 को लिखोगे सिंगल नंबर 10। जैसे 5 रेज टू पावर 3 को आप लिखते हो 5 × 5 × 5, वैसे 5 रेज टू पावर 1 को क्या लिखोगे? 5। सिंपल। सो द फर्स्ट पावर, फर्स्ट मतलब ये वाला 1, फर्स्ट पावर ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ। आपको पूछेगा कोई कि बताओ फर्स्ट पावर ऑफ 3 क्या है? फर्स्ट पावर ऑफ 3 क्या? बोलोगे 3। क्यों क्यों क्यों? आप बोलेगे अरे भाई, जैसे 3 रेज टू पावर 3 होता है 3 × 3 × 3, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, वैसे 3 रेज टू पावर 1 होता है 3, मतलब एक बार मल्टीप्लाई, मतलब एक ही बार 3 आया। ठीक है, मतलब द इफ द पावर और इंडेक्स ऑफ अ नंबर इज 1, if power is 1, if the power is 1, the convention is not to write it। मतलब आपको किसी ने बोला कि बताओ 3 रेज टू पावर 1, तो 3, ठीक है, लेकिन आप ना 1 को लिखते नहीं हो, आप जनरली इसको नहीं दिखाते। मतलब कहीं पे भी आपको कोई नंबर दिख रहा है, जैसे 7 नंबर दिखा, तो 7 एक्चुअली इसका, ये 7 का मतलब ही होता है 7 रेज टू पावर 1 बाय डिफॉल्ट। कोई भी नंबर ले लो, आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे नंबर 11 ले लो। 11 का मतलब होता है 11 रेज टू पावर 1। सो ये कह रहा है कि आपको रेज टू पावर 1 बोलने की जरूरत नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट कोई भी नंबर दिख गया, सो उसके पावर में 1 ही रहता है। सो हम जनरली उसको रेज टू पावर 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे 10 रेज टू पावर 2, ठीक है 10 × 10, लेकिन 10 रेज टू पावर 1 नहीं लिखते हम लोग, हम डायरेक्टली 10 नंबर ही लिखते हैं। जैसे 2 3 4 5 6, इस जो नंबर्स हैं ये क्या है? 2 रेज टू पावर 1 है, 3 रेज टू पावर 1 है, 4 रेज टू पावर 1 है, 5 रेज टू पावर 1 है। बाय डिफॉल्ट हम नहीं लिखते हैं 1 को, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, समझ में आ गया। ये स्टेटमेंट ऐसा कुछ बता रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, नेक्स्ट चीज की तरफ। अब इसी में एक नई बात आ गई कि भाई स्क्वायर एंड क्यूब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूब? सो खुशखबरी आपके लिए ये है कि ये बहुत ही सिंपल है। अब भाई कैसे सिंपल है? भाई किसी भी बेस को रेज टू पावर 2 दिखेगा तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे 3 रेज टू पावर 2 देख रहे हो तो बेस में 3 है, कि इसका मतलब क्या है? आप 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे और यही आपका स्क्वायर है। किसी भी नंबर को आप जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो एक्चुअली आप उस नंबर का स्क्वायर कर रहे हो। किसी भी नंबर को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक्चुअली आप उसका क्यूब कर रहे हो। सो स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई, और क्यूब मतलब 3 बार, 3 बार।
ओके, 3 बार, ठीक है। सो 3 रेज टू पावर 2 का मतलब 3 × 3, आपने क्या किया, स्क्वायर किया। स्क्वायर मतलब रेज टू पावर 2, स्क्वायर मतलब रेज टू पावर, रेज टू पावर 2, रेज टू पावर 2। क्यूब मतलब रेज टू पावर 3, रेज टू पावर 3। So 3 raised to power 3 to 3 2 is read as 3 raised to power 2 और 3 squared और the square of 3। मतलब इसको ना पढ़ने का अलग अलग तरीका है। 3 स्क्वायर्ड मतलब 3 को स्क्वायर किया, मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, यही मीनिंग है इसका। 3 को स्क्वायर किया, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, वैसा 3 स्क्वायर्ड, द स्क्वायर ऑफ 3 मतलब 3 का स्क्वायर। समझ रहे हो आप लोग? वैसे ही 5 क्यूब्ड मतलब 5 को क्यूब किया, 5 का क्यूब किया, 5 × 5 × 5 किया, मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, क्यूब ऑफ 5। दूसरा नाम उसका अलग तरीके से हम लोग कभी कभी बोलते हैं, कुछ कुछ लोग बोलते 5 क्यूब्ड, कुछ लोग बोलते 5, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं क्यूब ऑफ 5। वैसे मतलब आंसर आपको अल्टीमेटली 5 × 5 × 5 ही करना है, मतलब 125 जो भी आंसर आए। समझ रहे हो आप लोग? स्क्वायर का मीनिंग क्या है? स्क्वायर का मीनिंग मतलब किसी भी, जैसे आपको 5 का स्क्वायर करना है तो 5 × 5, आपको 4 का स्क्वायर करना है 4 × 4, 2 बार। रिप्रेजेंट कैसे करोगे? 5 का स्क्वायर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? 5 raised to power 2, 5 स्क्वायर्ड। ऑल्टरनेटिवली आप बोलोगे द स्क्वायर ऑफ 5। इसी तरह से अगर सपोज आपको किसी ने बोला कि 3 का क्यूब कैसे दिखो, 3 का क्यूब मतलब क्या है वो, मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। ओके, मतलब 3 क्यूब्ड, अच्छा मतलब क्यूब ऑफ 3। सो आप जब भी पावर में, एक्सपोनेंट में या तो फिर इंडेक्स में अगर 2 देखते हो तो वो स्क्वायर कहलाता है। जब भी आप पावर में, इंडेक्स में, एक्सपोनेंट, रेज टू में अगर आप 3 देखते हो तो वो क्यूब कहलाता है, ठीक है। अगर आप यहां तक समझ पा रहे हो सो अभी हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। बट ये स्टेटमेंट ध्यान में रखो, द सेकेंड पावर ऑफ एनी नंबर इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। सेकेंड पावर मतलब, सेकेंड मतलब 2। सो कोई भी अगर सेकेंड पावर बनेगा, जैसे 5 raised to power 2, इसका मतलब क्या? सेकेंड पावर ऑफ 5, इसका मतलब है सेकेंड पावर ऑफ 5, सेकेंड पावर ऑफ 5। ओके, अंडरस्टूड। एंड इसी तरह से अगर क्यूब को समझना है तो हम लोग बोलेंगे थर्ड पावर ऑफ 5, थर्ड पावर ऑफ, यस। मतलब आप बराबर, आप समझे बराबर। मतलब अगर रेज टू पावर 4 होगा तो उसको बोलेंगे फोर्थ पावर ऑफ 5, करेक्ट। आपका ये भी आपके दिमाग में शायद से आ रहा था, ये तो सपोज मतलब मैंने बोल दिया आपको। समझ रहे हैं आप लोग? सो द सेकेंड पावर ऑफ एनी नंबर मतलब स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज एक्चुअली द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, वैसे इन लोग ने बताया। तो सेकेंड पावर मतलब स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, थर्ड पावर मतलब क्यूब ऑफ दैट नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी है। अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आपको बोला गया है कि जो 2 raised to power 4 को आपको 2 raised to power 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो जैसा कि मैंने बताया 2 raised to power 4 का मतलब होता है 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। एंड मल्टीप्लाई बाय 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो क्योंकि क्यूब है। सो 1 2 3, अगर आप देखोगे 2 कितनी बार आया, अल्टीमेटली टू कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7, वी आर गेटिंग 7 times 2, 7 times 2 मतलब 2 raised to power 7, 2 raised to power 7, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया आपको, तो एक्चुअली यहाँ पे ना एक ऑब्जर्वेशन है आपके लिए। ऑब्जर्वेशन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक और केस लेते हैं, एक और केस, 3 raised to power 4 इंटू 3 raised to power 5, सपोज इसको हम लोग देखते हैं ना। 3 raised to power 4 क्या होता है? 3 × 3 × 3 × 3, 4 बार 3। 3 raised to power 5 क्या होता है? 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3,
मतलब ये आपका 1 2 3 4 इसके लिए, 1 2 3 4 5 इसके लिए, ठीक है, आया समझ में। सो अगर आप देखोगे ना, 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, 3 रेज टू पावर 9। अल्टीमेटली आप लिख सकते हो 3 रेज टू पावर 9, क्योंकि 3 तो 9 बार आ गया। मतलब अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, सो मेरा जब भी मेरा बेस सेम होता है इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 9। जब भी मेरा बेस सेम होता है, माई पावर गेट्स एडेड। आप इसको ना, आप ये एक्चुअली लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, लॉज ऑफ इंडाइसिस बोलते हैं जिसको, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे आपके लॉज है, 6 7 लॉज है, ठीक है, उसका ये पहला चरण है। जब भी बेसिस सेम होते हैं तो पावर एक्चुअली ऐड हो जाती है, ठीक है। सो बेसिस सेम, पावर गेट्स एडेड, बेसिस सेम, पावर गेट्स एडेड, ओके। सो अल्टीमेटली आपका बेस से पावर ऐड हो गया। सो एक्चुअली 3 रेज टू पावर 9 कैसे है, 3 रेज टू पावर 4 + 5, ओके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। -3 एक बेस है, यहाँ पे भी -3 बेस है, बेस सेम। मैंने क्या बोला आपको, अगर आपका बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगे, -3 रेज टू पावर 5। अब देखते हैं इसको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के मेथड से करके। सो ये अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, मतलब अभी देखो यहाँ पे देखो, -3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और ये -3 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, 3 बार, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या बन गया ये, -3 द होल रेज टू पावर 5। एक्चुअली आपका ये वेरीफाई भी हो गया। अगर आप ऑब्जर्वेशन से फॉर्मूला समझ रहे हो तो एक्चुअली जनरल बेसिक मेथड से आंसर सेम आ रहा है, समझ के रखो, ये आप दिमाग में डाल लो। जब भी बेसिस सेम होंगे पावर ऐड होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल अभी हम लोग देखते हैं। अब अभी मैंने बोला आपको, जब बेसिस सेम होंगे और वो नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। डिवीजन का एक्चुअली अलग है, आप रिलेट कर सकते हो। जब भी बेसिस सेम है एंड वो नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपका 6 रेज टू पावर 4 है, वो एक्चुअली 6 रेज टू पावर 2 से डिवाइड हो रहा है। आपका बेस क्या है यहाँ पे, 6, आपका पावर क्या है, या आपका इंडेक्स क्या है, 4, ठीक है। नीचे क्या है, बेस 6, इंडेक्स क्या है, 2, ठीक है। तो ऐसे केस में जब हमारा बेस सेम होता है, इंडेक्स अलग होता है एंड वो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो हम लिखते हैं 6 एक बार, पावर गेट्स, या हमारा जो इंडेक्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब 4 - 2, दिस इज 6 रेज टू पावर 2, सो दैट इज 6 रेज टू पावर 2, 36 आंसर आएगा, ठीक है। चलो आपको यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई, माना, तो हम इसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। 6 रेज टू पावर 4 क्या है, 6 को 4 बार मल्टीप्लाई करो। अच्छा, 6 रेज टू पावर 2 क्या है, 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। सो ये 6 तो कट गया। अच्छा, ये 6 इससे कट गया 1 टाइम्स, 6 1 * 6, और ये 6 1 * 6, बचे कितने, 6 अच्छा, 2 बार 6 मल्टीप्लाई किया, क्या मैं लिख सकता हूँ 6 रेज टू पावर 2? सो सिंपल है यार, 6 रेज टू पावर 2 तो यहाँ पे ही आया था ना। समझो ध्यान से, अगर बेसिस सेम होंगे और वो डिवाइड कर रहे हैं, पावर भले अलग है, बेसिस सेम, डिवाइड कर रहे हैं, पावर अलग, मतलब इंडेक्स अलग, तो पावर गेट सब्ट्रैक्टेड। न्यूमरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर, आपको डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर नहीं करना है, न्यूमरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर। अंडरस्टूड, इजी है। अगर कुछ भी डाउट है रिवाइंड करो, वीडियो को पीछे करो, समझो, इजी है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। -2 रेज टू पावर 5, -2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय -2 रेज टू पावर 3। देखो ध्यान से, आपका बेस सेम है, ठीक है, पहले समझो बेस क्या होता है, -2 बेस है,
यहाँ पे बेस है, बेस सेम है और पावर अलग है, डिवाइड कर रहे हैं। आपको बेस एक बार लिखना है और पावर, न्यूमरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर, ये हो जाएगा -2 देखो आ गया ना। और अगर आप इसको बेसिक मेथड से करोगे, -2 मतलब -2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5, नीचे -2 1 2 3। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि इससे क्या हो गया, -2 कैंसिल, ये -2 कैंसिल, और ये वाला -2 कैंसिल, बचा क्या, -2 दो बार बचा, मतलब -2 का रेज टू पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि -2 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। वही तो हुआ अल्टीमेटली। आपने यहाँ पे ये सीख लिया कि जब भी बेसेस सेम होंगे, पावर अलग है लेकिन वो नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं, तो बेस एक कॉमन एक बार लिखने का एंड पावर गेट सब्ट्रैक्टेड। एंड जब हमारा बेस सेम है और पावर अलग है, बट वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कौन, वो जो बेस वाले नंबर है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावर गेट्स एडेड। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है। नाउ हम यहाँ पे फिलहाल अपना ये वीडियो रोक देंगे। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, विल अंडरस्टैंड। अब ये सारी चीजों को हम लोग एक लॉ में पिरोएंगे। एक लॉ ऑफ इंडाइसिस बना है, ठीक है, लॉ ऑफ इंडाइसिस बना है, वो इंडाइसिस हम सीखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम। ये रहा ये टॉपिक, ये वाला हम सब चीज आपको एक एक करके समझाऊंगा, आपके कॉन्फिडेंस में एक नया बूस्टअप दिलवाऊंगा आपको। ठीक है, ये समझने की कोशिश करें नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ख्याल रखें अपना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट या कुछ बेटर इंप्रूवमेंट हुआ, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग। ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में पढ़ने की कोशिश करो, ट्राई टू लर्न फ्रॉम दीज वीडियोज ऑफ माइंड। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड में शेयर करो एंड इसी तरह से ट्राई टू क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स। Let us meet in the next video. Please subscribe this channel, share this video among your friends, and thank you very much for watching. And do press the bell icon so that आपको notification इस वीडियो का मिलते रहेगा। Thank you very much. Have a nice day. Bye. Bye guys.